नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। दोस्तों, आज तक आप लोगों ने भूत प्रेत के कई सारे प्रकार सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको महाराष्ट्र के एक भूत के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में इसे हडल कहते हैं। अब यह हडल क्या होती है, कैसी होती है, यह आपको कहानी में आगे आगे पता चल जाएगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरे आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, मेरी कहानियां पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, उस वीडियो को शेयर किया करें, और अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की कहानी हमें अवंती जी ने भेजी है। वो मुंबई की रहने वाली है और पिछले 7 सालों से नर्स का काम कर रही है। तो उनकी ये कहानी आज मैं आपको मेरी आवाज़ में सुनाने जा रहा हूँ। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अवंती है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ आपको अस्पताल और मेरे साथियों का नाम नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती। आपको पता ही होगा कि हमें कैसे कैसे हालातों में काम करना पड़ता है, कैसे और कितने अजीब केसेस देखने पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें इससे डर लगता है, बल्कि ये सब देखने की हमें आदत पड़ चुकी होती है। कटे हुए, छिले हुए जख्म, जले हुए शरीर, ढेर सारा खून, ये सब हमें देखना पड़ता है। मुझे अस्पताल में काम करते हुए उन दिनों 3 साल हुए थे, और जब भी हमारी नाइट शिफ्ट होती थी तब अक्सर हम सभी नर्स काम खत्म होने के बाद, पेशेंट के सो जाने के बाद रात को अपने डरावने अनुभव के बारे में एक दूसरे को किस्से सुनाया करती थी। हमारे साथ एक बड़ी नर्स थी, मैट्रन नर्स। वो तो न जाने कैसी कैसी कहानियां हमें सुनाती थी। मतलब हमें पता होता था कि वो झूठ कहानी है, पर हमारा भी टाइम पास हो जाता था और मजा आ जाता था। एक रात हम 4-5 नर्स अपने वार्ड में बैठी थी। मैट्रन नर्स के आने के बाद हम सभी ने हमेशा की तरह उन्हें कहानी सुनाने के लिए कहा। तो मैट्रन ने थोड़ा गुस्से में ही कहा, अरे ये भूत वूत कुछ नहीं होते, तुम खामखा मेरा टाइम खराब करती हो। तभी वहीं पास खड़े एक औरत ने कहा, मेरे पास एक कहानी है, सच्ची कहानी, मैं सुनाऊं? हमने देखा कि वहां एक औरत खड़ी थी जो काफी दिनों से अस्पताल में एडमिट थी। उसे हम माउशी कहकर बुलाते थे। उसे देखते ही मैट्रन नर्स गुस्सा हो गई और उसे वापस बेड पर जाने के लिए कहा। लेकिन हम बाकी नर्स मैट्रन को मनाने में लग गई। कहा कि बस 5-10 मिनट की तो बात है, और उन्हें समझाया कि अगर कोई डॉक्टर आ भी जाएगा तो हम उन्हें बता देंगे कि उन्हें कुछ तकलीफ हो रही थी और इसलिए वो यहाँ आई थी। मैट्रन को डर ये था कि कहीं किसी सीनियर डॉक्टर ने देख लिया तो खामखा डांट पड़ जाएगी। पर काफी मनाने के बाद मैट्रन मान गई और फिर हमने उस मावशी को बैठने के लिए एक कुर्सी दी। हम सभी नर्स टेबल के आसपास बैठ गई। मैट्रन को कहानी सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, वो तो बस फाइलें लिखने में लगी थी। मौसी कराहते हुए कुर्सी पर बैठी और भगवान को याद करने लगी। हमने मौसी से कहा, मौसी सुनाओ तो कहानी। और फिर मौसी ने हमें पूछा, क्या तुमने हडल के बारे में कभी सुना है? हम में से कुछ ने हाँ कहा, कुछ ने ना कहा। फिर मौसी ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा कि हडल क्या होती है। कहानी उस वक्त की है जब मैं 16-17 साल की थी। आज से करीब 30-35 साल पहले मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, जो कि उस वक्त आम था। और उसके बाद मैं 6-7 महीने की प्रेग्नेंट थी। मेरा ससुराल पड़ोस के गांव में ही था, बस 1.5 से 2 किलोमीटर दूर। मुझे कभी ससुराल जाना होता तो मैं पैदल ही चले जाया करती थी। अब उन दिनों आज के जैसे ठाठ नहीं थे। अभी के जैसे थोड़ी ना नखरे उठाए जाते थे कि पेट से है तो घर में बैठकर आराम करो। 8-8 महीने की गर्भवती महिलाएं भी खेतों में काम किया करती थी, मतलब करना पड़ता था। एक रोज की बात है, मैं खेत में बैठे बैठे कुछ तोड़ रही थी। एक पेड़ के छांव में बैठी थी। जो हमारा खेत था वहीं से आगे गांव का एक स्मशान का रास्ता था। अब मुझे तब तक उस रास्ते के बारे में इतना पता नहीं था, तो मैं वहां बैठी अपना काम कर रही थी। दूसरी ओर मेरी सास और बाकी कुछ औरतें धूप में काम करते बैठी थी। कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाज सुनाई दी, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। वो सुनते ही मेरा ध्यान खेतों की ओर आने वाले रास्ते पर चला गया। देखा तो दूर रास्ते से लोगों की भीड़ आ रही थी, जो कि मचान की ओर जा रहे थे। अब मैं ठहरी 16 साल की बुद्धू दिमाग। उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, तो जैसे जैसे वो भीड़, मतलब वो अर्थी करीब आती गई, मैं भी सर उठाकर देखने लगी कि आखिर गांव में कौन मर गया है। और अर्थी को देखने के लिए मैं पेड़ के सहारे उठ खड़ी हो गई। वो लोग धीरे धीरे मेरे करीब आते गए। असल में बचपन में हमें यह सिखाया गया था
कि किसी की अंतिम यात्रा जाती दिखाई दे तो उसे अंतिम प्रणाम करना चाहिए, तो मैं भी वही करना चाहती थी। अब वो रास्ता ठीक मैं जहां खड़ी थी उस खेत के बाजू से गुजरता था। जब वो अर्थी मेरे पास से गुजरने लगी तब काफी लोगों ने आंखें बड़ी बड़ी कर मुझे देखा। किसी किसी ने मुझे बैठने का इशारा भी किया, पर मुझ बुद्धू को कुछ समझा ही नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। और एकाएक क्या हुआ पता नहीं, जैसे ही मैं हाथ जोड़ने लगी अर्थी को पकड़े लोग लड़खड़ाए और अर्थी की लकड़ी टूट गई। उस पर जो लाश थी वो ठीक मेरे पैरों के सामने आकर गिर पड़ी। वो सब इतना अचानक हुआ कि मुझे समझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। लाश गिरते ही भग करके उसकी आंखें खुल गई। सफेद चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, वो देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो किसी औरत की लाश थी। उसका वो भयानक चेहरा देख मुझे इतनी घबराहट हुई कि मेरे हाथ पांव लटलट कांपने लगे। मुझे एकदम से चक्कर आ गया और मैं वहीं नीचे बैठ गई। मेरी सांस फूल गई थी, सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब उनमें से कुछ लोग मुझे उठाकर वहां से दूर एक पेड़ की छांव में लेकर चले गए। मेरी हालत देख मेरी सासू माँ और बाकी औरतें भी भागती हुई मेरे पास आ गई और मुझे पूछने लगी कि क्या हुआ तुझे। तब वहीं खड़े एक आदमी ने गुस्से में कहा, ये लड़की पागल है क्या? हम इसे कब से नीचे बैठने का, दूर जाने का इशारा कर रहे थे, पर यह थी कि वहीं खड़ी थी। बैठने के बजाय उल्टा ये अर्थी को देखने के लिए खड़ी हो गई। क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि लड़की के पेट में बच्चा है तो इसे स्मशान के रास्ते से दूर रखना चाहिए? उस आदमी की बात सुनकर सासू मां मुझ पर चिल्लाने लगी, अकल की दुश्मन, नासमझ, बुद्धू और भी न जाने क्या क्या कहा। सबने मिलकर मुझे इतना कोसा कि मैं रोने लग गई। करीबन 15 मिनट बाद लोग फिर से अर्थी बांधकर उस लाश को उठाकर वहां से लेकर चले गए। पर सच कहूं तो उस तरफ देखने की मेरी एक बार भी हिम्मत नहीं हुई। लाश का वो सफेद चेहरा, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें मेरे दिमाग में किसी फोटो की तरह छप गई थी। मैं रोई, सबसे माफी मांगी, पर मुझे रात भर सबके ताने सुनने को मिले। अगले दिन से मेरा घर से बाहर जाना भी बंद हो गया। अब ये सब होने के बाद गुड़, मूंगफली और चने चबाने के अलावा मुझे घर में दूसरा कोई काम नहीं था। अगले दिन सुबह मैंने बाहर किसी को यह कहते हुए सुना कि आपकी बहू को कहीं दूर लेकर जाओ, सुना है कि इसने लाश का चेहरा देख लिया है। और तो और जब लाश नीचे गिरी तो उसकी आंखें खुल गई थी। अब मेरी सासू मां को यह पता ही नहीं था कि लाश की आंखें खुली थी, और जब उस औरत ने ऐसा कहा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गई। राम 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 राम, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। और फिर उन्होंने अपने बेटे यानी मेरे पति को आवाज देते हुए कहा कि जाओ, इसे कहीं लेकर जाओ, किसी साधु भगत को दिखा कर लाओ। मेरे पति ने तब जवाब में कहा, अरे लाश गिरने से आंखें खुल गई होंगी, इसमें अपशगुन वाली कौन सी बात है। सासू मां फिर से मेरे पति की सोच को और मुझे भला बुरा कहने लग गई। पर एक बात थी, जब उस औरत ने कहा था कि लाश की आंखें खुली थी, उस वक्त लाश का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया था। हालांकि मैंने उनकी बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया, सोचा कि छोटी हूं, कुछ कह दूंगी तो और सुनना पड़ जाएगा। पर तब उस दूसरी औरत ने आगे कहा, आपको पता है कि वो हमारे ही पड़ोस के गांव की औरत थी जिसकी अभी अभी शादी हुई थी, और वो बेचारी बच्चे को जन्म देते वक्त मर गई। उसका बच्चा भी मर गया, उसने तो अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा था। ये सुन सासू मां ने इस बार और ऊंची आवाज में कहा, हे राम राम राम, ये तो और भी बड़ा अपशगुन हो गया। और वो फिर बाहर से चिल्लाने लगी, सुन रही है पगली, गर्भवती औरतें मरे हुए का मुंह नहीं देखती, पता नहीं इसके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। अब उन दोनों में बातें चलती रही और मैं बार बार गालियां सुनती रही। उस बीच मेरे पति घर के अंदर आकर गुस्से में मुझे देखकर बाहर चले गए। मेरे पति का स्वभाव ऐसा ही था, वो ज्यादा बात नहीं करते थे और उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्द आ जाता था। मेरे पति ज्यादातर खेतों में ही रहते थे, दिन भर काम करते और रात में खेतों की रखवाली। उस रात बर्तन वगैरह और छोटा मोटा काम करने के बाद मैंने अपना बिस्तर लगा दिया। घर का सामने का दरवाजा खुला था, खिड़कियां भी खुली थी और बाहर से झिंगुरों की तेज आवाज आ रही थी। और तब मैंने एक आवाज सुनी, मुझे लगा कि बाहर के कमरे में कोई आवाज दे रहा है। मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरी सासू मां तब पूजा पाठ करने में लगी हुई थी। मैंने माँ जी से पूछा भी, क्या आपने मुझे आवाज दी? मेरी सास ने मुझे गुस्से में ही अपना हाथ हिलाकर मुझे वहां से दूर जाने के लिए कहा। मैं भी ठहरी बुद्धू, मुझे माँ जी की आदत के बारे में पता था
कि पूजा पाठ करते समय वो किसी से बात नहीं करती है। और उसी वक्त मेरे पति घर आ गए। घर आते ही उन्होंने खाना लगाने के लिए कहा। उनके लिए खाना लगाकर मैं वापस अंदर के कमरे में जाकर लेट गई। मुझे लगा शायद इन्होंने ही मुझे आवाज़ दी होगी, क्योंकि उनका स्वभाव गुस्सेल था। वो कभी कभी ऐसे ही आवाज़ देते थे और इसलिए मुझ में उनसे पूछने की हिम्मत ही नहीं थी। पर खाना होने के बाद मेरे पति अंदर के कमरे में आ गए और अंदर आते ही मुझ पर चिल्लाने लगे, कौन है? कौन है वहां? क्या झांक रही है अंदर? पहले तो मुझे लगा कि वो मुझ पर चिल्ला रहे हैं, पर फिर एहसास हुआ कि वो खिड़की के बाहर देख रहे थे, किसी और को चिल्ला रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा और उस पल मेरा ध्यान उनकी बगल में खिड़की की तरफ चला गया। मैंने सिर्फ हाथों की उंगलियों को खिड़की की सलाखों पर फिसलते देखा, पर मैं ये देख न सकी कि वहां कौन खड़ा था। मेरे पति के चिल्लाते ही किसी ने खिड़की से अपने हाथ हटा लिए थे और वो खिड़की से दूर हो गई थी। उनकी आवाज सुनकर माँ जी भी अंदर आ गई और उनसे पूछने लगी कि कौन था। मेरे पति ने कहा कि पता नहीं कौन औरत थी, खिड़की से अंदर झांक रही थी। मुझे अंदर आता देख एकदम से उसने खिड़की में घुसाया हुआ अपना सर पीछे कर लिया, इसलिए मैं भी ठीक से उसका चेहरा देख नहीं पाया। शायद वो इससे घूर रही थी और ऐसा बोलते हुए उन्होंने मेरी ओर इशारा किया। अब इसमें मेरी क्या गलती थी पता नहीं, पर मेरी सासू माँ फिर से गुस्से में मुझे चिल्लाने लगी, अरे कम अक्ल, सिर्फ शरीर से बड़ी है, अक्ल जरा भी नहीं बड़ी इसकी। पता है कि पेट से है, अंधेरा हो गया है, तो इतनी भी अक्ल नहीं कि खिड़की को बंद करे। और माँ जी ने गुस्से में खिड़की बंद कर ली। अब मैं सच में थोड़ा बुद्धू थी और इसीलिए उनकी बातों पर इतना ध्यान भी नहीं देती थी। मैं चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। कुछ देर बाद मेरे पति खेतों में चले गए। सासू माँ भी मेरी बगल में सो गई। अब पता नहीं वक्त क्या हुआ था, लेकिन इतना अंदाजा था कि बहुत रात हो चुकी है। माँ जी गहरी नींद में थी, खर्राटे ले रही थी। मैं भी बार बार अपनी करवट बदल रही थी। पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था। लगा जैसे पेट में जो बच्चा है वो थोड़ा बेचैन है। वो बार बार हिल रहा था और एकदम से मैंने वो आवाज सुनी, इकडे इकडे माझ्या जवळ। और मैंने देखा कि खिड़की में सच में कोई औरत खड़ी थी। बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल, हरे रंग की साड़ी। और मुझे घूरते हुए उसने कहा कि इधर आ मेरे पास। मैं एकदम से चीख उठी। उसका वो भयानक रूप देख मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं माँ जी कहकर चिल्लाने लगी। मेरी सासू माँ भी हड़बड़ाकर जाग गई और मुझे पूछने लगे कि क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रही है। तब मैंने उन्हें नीचे देखते हुए खिड़की की तरफ देखने का इशारा किया। सासू जी ने देखा तो वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उनके देखने के बाद भी वो वहां से नहीं हिली। पर उसको देख मेरी सांस भी घबरा गई और वो घबराते हुए बोलने लगी, तू कौन है तू? जा यहाँ से, खिड़की से दूर हो जा, जा यहाँ से। ए बुढ़िया, तुझे क्या करना है? मैं उसे देखने आई हूँ, बुला उसे मेरे पास। वो औरत जो कोई थी वो जाने को तैयार ही नहीं थी। तो माँ जी ने वहीं पर पड़ी चादर उठाई और उसने हम दोनों को ढक लिया। फिर वो भगवान का नाम लेने लगी, राम 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 राम। वो राम नाम का जाप करने लग गई। उसी हालत में सासू माँ ने दूसरे हाथ से मुझे उठाया और वो मुझे और अपने आप को ढककर पूजा मंदिर के सामने बैठ गई। मैं तो डरी थी ही, लेकिन माँ जी मुझसे ज्यादा डरी हुई थी। उनके हाथ पांव बहुत जोर जोर से कांप रहे थे। खिड़की के पास जाकर उसे बंद करने की हम दोनों में भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो औरत ठीक खिड़की के सलाखों में अपना सर घुसाए खड़ी थी। पता नहीं हम दोनों कब से वहीं चादर ओढ़े बैठे थे। जैसे कोई बच्चा डर कर छुप कर बैठ जाता है। कोई हल्की आहट भी सुनाई देती तो हमारा शरीर कांप उठता था और माँ जी तो फिर से जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगती। उस दौरान 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमने पीछे से उसकी आवाज सुनी थी, इकडे ये, नाहीतर मी घरात येईन। मतलब वो कह रही थी कि इधर आ, मेरे पास आ, वरना मैं घर के अंदर आ जाऊंगी। जब उसने ऐसा कहा तो माँ जी ने भगवान की मूर्ति उठा ली। उसे अपने गले से लगाकर वो और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी। अब वो सब इतना डरावना था कि हम किसी को बुला भी नहीं सकते थे और नहीं बाहर जा सकते थे।
क्योंकि वो भयानक औरत घर के बाहर ही खड़ी थी। माँ जी ने अगरबत्ती जलाई, दिया जलाया और रात भर नाम जप करती रही। हमें पता नहीं कि हम कितनी देर से वहां बैठे थे। आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। बैठे बैठे शरीर दर्द कर रहा था, पर हम में सर से कंबल हटाने की हिम्मत नहीं थी। आवाज आनी बंद हो चुकी थी, पर हम दोनों अपनी जगह से 1 इंच तक नहीं हिली। अब बाहर से मुझे पंछियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। दरवाजे की दरारों से छनकर हल्की सी रोशनी अंदर आ रही थी, लेकिन माँ जी अब तक किसी मूर्ति की तरह सख्त हो गई थी। उनका शरीर पत्थर जैसा हो गया था। उन्होंने जो मेरा हाथ रात में कसकर पकड़ रखा था, वो अब तक नहीं छोड़ा था। मुझे पता था कि सुबह हो गई है, लेकिन माँ जी के मन में रात का डर इतना ज्यादा बैठ गया था कि सुबह होने के बाद भी वो भगवान का नाम लिए जा रही थी। और एकाएक दरवाजे की आवाज को सुन हम दोनों को जैसे झटका सा लगा। एक पल के लिए हमारी नस नस कांप उठी। माँ जी फिर जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी और तब हमें बाहर से आवाज आई, माँ, माँ, अरे सरला, उठी हो कि नहीं? दरवाजा तो खोलो। जब माँ जी ने बेटी की आवाज सुनी तब जाकर माँ जी शांत हो गई और वो गहरी लंबी सांसें लेने लगी। वो वही बैठे बैठे मुसमुसाकर रोने लगी। वो अकेली नहीं, बल्कि उन्हें देख मैं भी रोने लग गई थी। आखिरकार मेरे पति बाहर से चिल्लाने लगे और तब जाकर मैंने दरवाजा खोला। वो मुझ पर फिर से चिल्लाने वाले थे, पर हमें रोता हुआ देख और हमारी हालत को देख उन्हें समझ आ गया कि हमारे साथ कुछ तो बुरा हुआ है। माँ जी का शरीर एकदम से कांपने लगा। वो इतना जोर से थरथराने लगा था कि वो वहीं गिर पड़ी। लगा जैसे उन्हें लकवा मार गया हो। मुझे मेरे पति को बताने का मौका ही नहीं मिला कि हमारे साथ क्या हुआ था। वो दौड़कर अपनी माँ को उठाने चले गए। उन्होंने पूछा भी कि क्या हुआ है, बताओ तो, पर मैं बस इतना कह सकी, वो रात को वो खिड़की में वो रात में वो मैं बार बार खिड़की की ओर इशारा कर उन्हें कुछ बताने का प्रयास कर रही थी, पर मेरे मुंह में शब्द अटक से गए थे। रात भर जो डर हमने अपने अंदर दबा कर रखा था वो एकदम से बाहर आ गया था, हमारे शरीर पर हावी हो गया था। मेरे पति ने कोई सवाल नहीं किया। वो बस घर से बाहर गए और अड़ोस पड़ोस के लोगों को पुकारने लगे। लोग भी दौड़कर वहां आ गए। उन्होंने माँ जी को उठाया और अस्पताल ले जाने लगे और जाते जाते पड़ोस के कुछ औरतों को मेरा ध्यान रखने के लिए कहा। अब वो सब चले गए थे। पड़ोस के कुछ शादीशुदा महिलाएं और उम्र में बुजुर्ग औरतें मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उन्हें मेरा बिस्तर बाहर के कमरे में लगाने के लिए कहा। बिस्तर लगाकर मैं वहीं पर सो गई। औरतों ने मुझे बार बार पूछा कि हुआ क्या है, पर मैंने एक शब्द भी नहीं बताया। कुछ को पहले लगा कि माँ जी और मेरे बीच में कुछ झगड़ा हो गया होगा और मैंने ही कुछ कर दिया होगा, तो कुछ ने सही तर्क लगाया कि इन्होंने जरूर रात में कुछ देख लिया होगा। और उन्होंने मुझे पूछा भी कि सच बताओ, तुमने क्या देख लिया है? पर जब भी वो सवाल पूछती मैं घबराकर अपनी आंखें बंद कर लेती। समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या बताऊं कि मैंने क्या देख लिया है। सच कहूं तो मैंने रात उसी औरत को देखा था जिसकी लाश को मैंने उस दिन खेतों में काम करते करते देखा था, जिसकी अर्थी मेरे सामने टूट गई थी। वही बड़ी बड़ी आंखें, वही सफेद चेहरा, हरे रंग की साड़ी, खुले बाल और माथे पर बीचों बीच मोटी लाल बिंदी और उसमें एक सिक्का। माँ जी की हालत भी इसी कारण खराब हुई थी, क्योंकि जब हम घबरा कर दूसरे कमरे में चली गई तो मैंने उन्हें बताया था कि ये वही औरत है जिसकी लाश को मैंने कुछ दिन पहले देखा था। उसके बाद ही माँ जी का शरीर और भी कांपने लगा था। अड़ोस पड़ोस की सभी औरतें एक एक कर आती जाती रही, पर मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। सबने मेरा ख्याल रखा। दोपहर होते होते मेरे पति घर आ गए, पर माँ जी उनके साथ नहीं थी। पर उनके आते ही पड़ोस की औरतें बाहर चली गई। पड़ोस के लोगों ने उन्हें जरूरत पड़ने पर बताने के लिए कहा और उन्हें हौसला देकर अपने अपने घर चले गए। सबके जाने के बाद मेरे पति मेरे पास आकर बैठ गए और मुझे शांति से पूछा, क्या हुआ था कल रात? माँ का बीपी इतना बढ़ गया है कि वो बेहोशी की हालत में है। और तब जाकर मैंने उन्हें रात वाली सारी हकीकत बता दी और ये भी बताया कि ये वही औरत है जिसकी लाश को मैंने देखा था, जिसकी आंखें अचानक से खुली थी। शायद आपने कल रात जिसे खिड़की से दूर भगाया था, ये वही थी जो मुझे देखने आई थी। अब पता नहीं कि वो मुझसे क्या चाहती है, पर वो मुझे अपने पास बुला रही थी
खिड़की के पास आने के लिए कह रही थी। मेरे पति को पहली बार तो मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने उन्हें उनकी वाली बात बताई तब जाकर उन्हें थोड़ा भरोसा हुआ कि रात में कोई यहाँ आया था और हो सकता है कि उनके जाने के बाद वो फिर आया हो। उन्होंने फिर कुछ पड़ोसियों को मेरा ध्यान रखने के लिए बोला और वो कहीं बाहर चले गए। शायद बाहर जाकर उन्होंने लोगों से इसी विषय पर बात की थी, क्योंकि धीरे धीरे वो बात पूरे गांव में फैल गई और दोपहर होते होते मुझे लोगों के मुंह से बार बार सुनाई दिया, और वो था हडड़। कई औरतों ने मुझे आकर पूछा भी, भाई तूने हडड़ को देखा? हे भगवान, अच्छा हुआ तुझे कुछ हुआ नहीं। तो कुछ ने कहा, अच्छा हुआ कि तू हडड़ के पास नहीं गई, वरना वो तुझे पकड़ लेती और शायद मार भी देती। और कुछ बुजुर्ग औरतों ने मुझे सलाह दी कि तू भाग जा यहाँ से, कहीं दूर चली जा, देखना वो फिर आएगी। अब इन सब बातों में मुझे इतना तो पता चल गया था कि मैंने जिसे देखा था वो हडड़ थी। हडड़ दो तरह की होती है, एक वो जो शादी के तुरंत बाद या फिर भरी जवानी में मर जाती है। ऐसी औरतें हडड़ बनकर जवान मर्दों को, लड़कों को अपना शिकार बनाती है, उन्हें भोगने के लिए उनके पीछे पड़ जाती है, शरीर पर कब्जा करती है और समय रहते कोई उपाय न किया गया तो वो उन्हें मार देती है। दूसरी होती है ऐसी महिलाएं जो गर्भवती होती है लेकिन वो अपने बच्चे का मुंह देख नहीं पाती, मतलब वो अपने बच्चे का मुंह देखे बिना ही मर जाती है और यही हडड़ बनकर वापस आती है अपने बच्चे के लिए। अब मुझे सब जानकारी मिली, सब पता चल गया था, पर इसके बाद मुझे क्या करना है, इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। इतना बोलकर मौसी चुप हो गई, अपनी गर्दन झुकाई नीचे देखती रही। मौसी जब हमें अपनी कहानी सुना रही थी तब सच कहूं तो हम सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। मैट्रन जो पहले काम कर रही थी उसने भी अपना काम साइड में रख दिया और मौसी की कहानी सुनने में दंग हो गई। तभी मैट्रन ने खुद पूछा, मौसी फिर आगे क्या हुआ? क्या वो फिर से आई थी? मौसी ने अपनी नजरें झुका ली, एक ठंडी आह भरी और आगे कहने लगी, मैं बहुत डरी हुई थी, छोटी उम्र थी ना, इन सब चीजों के बारे में इतना जानती नहीं थी। और उस दिन अंधेरा होने से कुछ देर पहले मेरे पति घर आ गए। जल्दी जल्दी में उन्होंने मेरे कुछ कपड़े बांध दिए और अपने साथ आने के लिए कहा। मैं बाहर गई तो उन्होंने बैलगाड़ी का इंतजाम किया था, हम कहीं जा रहे थे। मैंने घबराते हुए उन्हें पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा सामान बैलगाड़ी में रखते हुए उन्होंने मुझे बताया, हम तुम्हारे गांव जा रहे हैं, अब तुम वहीं रहोगी जब तक कि बच्चे का जन्म नहीं होता। और फिर उन्होंने एक धागा मेरे हाथों में देकर कहा, यह धागा अभी अपने पैर में बांध लो, पुजारी जी ने दिया है और उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें घर से दूर रखे, इस गांव से दूर रखे, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज रहा हूं, समझी? उनकी बात सुनकर मैं चुपचाप बैलगाड़ी में बैठ गई और बैठते ही मैंने अपने पैर में धागा बांध लिया। जैसे मैं अपने घर पहुंची वहां मेरे घर वालों ने हडल से बचने के लिए जो जो इंतजाम हो सकता था वो सब कुछ किया था, सब कुछ। सुरक्षा कवच, कांच के टुकड़ों की लकीरें, पलंग के नीचे चाकू तक रखवाया था और भी न जाने क्या क्या। मेरे घर की सभी औरतें हर वक्त मेरे साथ रहती थी, ऐसे में मुझे कोई भी बुरा अनुभव नहीं हुआ। सबने इतना अच्छे से मेरा ख्याल रखा कि मैं धीरे धीरे उस हडड़ के बारे में भूल गई। इन सब में कैसे 2 महीने गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला और मेरी डिलीवरी का दिन करीब आता गया। एक दिन अचानक मुझे पेट में दर्द होने लगा, बहुत तकलीफ होने लगी। उसी दिन मुझे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन भर तकलीफ सहने के बाद रात में मुझे बच्चा हुआ। मैं तो 2-3 घंटे तक अधमरी हालत में थी, बेहोश थी। धीरे धीरे थोड़ा होश आ गया और मेरे होश में आने के कुछ देर बाद वहां की नर्स ने मेरा बच्चा मेरी गोद में दे दिया। कहा कि बच्चा थोड़ा कमजोर है, इसका ध्यान रखना। पर सच कहूं तो उसे देख सब दर्द भूल गई मैं। काफी देर तक अपने बच्चे को गले लगाकर मैं बस उसे देखती रही। फिर रात में मैंने उसे पालने में सुलाया और मैं भी सो गई। थकावट के कारण आंख लगते देर न लगी। बीच रात मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा कि मुझे कोई नर्स आवाज दे रही है। मैंने बस सिर घुमाकर देखा तो बगल में पालने में मेरा बच्चा सो रहा था। वहीं पीछे एक बड़ी सी खिड़की थी। मैंने थोड़ा उठकर भी देखा पर वहां आसपास कोई नर्स नहीं थी। वार्ड में बस 2 तरफ की ट्यूबलाइट जल रही थी, बाकी सभी लाइट्स को बंद कर दिया गया था, इसलिए वहां थोड़ा अंधेरा था। और जैसे ही मैं फिर से सोने लगी मुझे फिर वही आवाज सुनाई दी। इकडे बघ,
किसी ने मुझे पुकार कर कहा था कि इधर देख। मुझे महसूस हुआ कि आवाज़ मेरे पीछे से आ रही है। मैंने मुड़कर पीछे देखा। वो हडल थी, वही बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर मोटी बिंदी और हरे रंग की साड़ी में। मेरे पीछे देखते ही उसने कहा, बाळाला घेऊन इकडे ये, मला बाळाला बघायचे, बाळाचं तोंड इकडे कर। जब उसने ऐसा कहा तो मेरा पूरा शरीर डर से कांपने लगा। मैं नर्स को आवाज़ दे रही थी पर मेरी आवाज़ गले में ही अटक गई थी। उसने फिर वही कहा कि बच्चे को लेकर आ, उसका मुंह इधर कर, मुझे उसे देखना है। और मैं उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लग गई। आखिरकार मेरे बगल के बेड पर जो दूसरी औरत थी उसने मुझे रोती हालत में देखा और वो नर्स को आवाज़ देने लगी। मैं मुस्मुसा कर रोते हुए उन्हें बता रही थी कि वो यहाँ आई थी, वो मेरे बच्चे को देखने आई थी, पर उन्हें कुछ समझा ही नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आखिरकार नर्स ने मेरे घर वालों को बुलाया। मैंने रोते सिसकते उन्हें बताया कि वो यहाँ खिड़की में आई थी। वो समझ गए थे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मेरी माँ ने तब मेरे पैर को देखा। मेरे पैर में कोई धागा नहीं था। असल में वो धागा मेरी डिलीवरी के समय काट दिया गया था, इसलिए मेरी माँ वहीं पर रुक गई, मेरे साथ रुकी। मैं अपने बच्चे को बिलख कर सोई रही। मेरी माँ भी मेरे पैरों के पास नीचे बैठ मेरे पैर दबाने लगी, उन्हें सहलाने लगी। धीरे धीरे मैं शांत हो गई। मैं पहले से ही बहुत थकी हुई थी, बहुत कमज़ोर थी, और इसलिए कुछ देर बाद रोते रोते फिर से मेरी आंख लग गई। फिर से वार्ड में अंधेरा हो गया। पता नहीं कब किस हलचल की वजह से मेरी नींद टूटी, लेकिन अब दवाइयों का असर बहुत ज़्यादा था, थकावट भी बहुत ज़्यादा थी और मैं बहुत गहरी नींद में थी। आंखें बहुत भारी हो चुकी थी। मैं ठीक से आंखें तक खोल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैंने आंखों पर बहुत जोर देते हुए धुंधली आंखों से देखा। शायद मेरी माँ मेरे बगल में खड़ी थी। उसके हाथ में कुछ था। उसने अपने हाथ से मेरे सर को सहलाया और मेरे कान के पास आकर उसने कहा, मैं जा रही हूँ। और तब मैंने ठीक से देखा तो मेरी सांस एकदम से तेज हो गई। डर की लहर से मेरा सिर झन्ना उठा। दर्द के कारण मैं बस कराह रही थी। वो वही थी, हडल। वो मेरे पास खड़ी थी। उसने मेरे सिर को एक बार फिर सहलाया और वो मुड़कर पीछे जाने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि वो यहाँ मेरे पास क्यों आई थी। मैं पूरा जोर लगाकर उसे आवाज़ देने लगी, उसे रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरे मुंह से बस कराहने की आवाज़ निकल रही थी। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर वो नहीं रुकी। उस कोशिश में मैं पलंग से नीचे गिर पड़ी, पर हडल आराम से चलते हुए वार्ड से बाहर चली गई। मैं फिर से रोने लगी, मेरे बच्चे को सहलाने लगी, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आवाज़ से मेरी माँ की नींद टूट गई। उसने बच्चे को उठाकर देखा। बच्चे का शरीर एकदम ठंडा था, आंखें बंद थी। मैं अपने बच्चे को बार बार गले लगा रही थी, बस रोए जा रही थी। मेरी आवाज़ से सब जाग गए। नर्स, डॉक्टर सब दौड़कर वहां आ गए। बच्चे को मेरे हाथ से लेकर डॉक्टर उसे चेक करने लगे, उसके हाथ पर रगड़ने लगे, उसमें सांस भरने लगे। वो सभी वहां मेरे बच्चे को चेक कर रहे थे और मैं यहाँ गिरते लड़खड़ाते हुए वार्ड के बाहर चली गई। मैं सबको इशारा कर रही थी, बताने की कोशिश कर रही थी कि वो मेरे बच्चे को ले गई है, वो जा रही है, उसे रोको। लेकिन मेरे अलावा किसी को भी हडल दिखाई नहीं दी। अब तक वो अस्पताल के बाहर दूर घने अंधेरे में कहीं चली गई थी। मैं उसे अंधेरे में ढूंढती रही, चिल्लाती रही, पर वो फिर मुझे कभी नहीं मिली। वो हडल मेरे बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर ले गई थी। मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ गई थी। फिर पता नहीं कब मैं बेहोश हो गई। ये सब बताते हुए मौसी की आंखें भर आई थी और वो हल्के हल्के रोने लगी थी। बाकी सभी नर्स, यहां तक कि मैट्रन भी वो कहानी सुनकर शौक में थी। मैट्रन जो कुछ देर पहले कह रही थी कि भूत प्रेत नहीं होते, वो भी हैरान नजरों से हम सबको देखने लगी। हम में से किसी में भी मौसी को पूछने की ये हिम्मत नहीं थी कि क्या ये कहानी सच थी, क्योंकि उनकी आंखें सब कुछ हमें बता रही थी। मौसी रोते सिसकते हुए उठकर अपने बेड पर चली गई और हमारी ओर पीट कर सो गई।
पता नहीं सच में उसका बच्चा कमजोरी से मरा था या सच में हड़ाल उसे लेकर चली गई थी, लेकिन नर्स होने के नाते मुझे बस एक तरफ से सोचना पड़ता है। मैंने यही मान लिया कि शायद उसका बच्चा कमजोर था और वो कमजोरी के कारण ही मरा होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बच्चे को सच में हड़ल ले गई थी या कमजोरी के कारण उसकी जान चली गई थी? इसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट करें और कमेंट कर कर बताएं कि इसके पीछे सच में क्या कारण हो सकता है। और इसी विषय पर मैं एक और कहानी जल्द ही लेकर आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी एक नर्स की आप बीती। आपको यह आप बीती कैसे लगी, ये कहानी कैसे लगी, मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।